तो उनको किस प्रकार गुस्सा कम हो सकता है या गुस्से के क्या कारण है? किस प्रकार गुस्से से या क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं? क्रोध से हमारे जीवन में अशांति रहती है। तो हमें अपने जीवन में जिस चीज़ से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, न हमें फ़ायदा है, न हमारे साथ रहने वालों को फ़ायदा है, वे उस चीज़ को हमें अपने जीवन में से हटाना है। युवाओं में सभी में एक आवाज़ उठ रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जैसे कि हर जगह एक डंका बजा रहा है और चुनाव के टाइम तो ये ज़्यादा हो रहा है। जो देश विरोधी गतिविधियां में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे गैर कानूनी जो शस्त्र रख रहे हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, इस प्रकार के लोगों की तो नागरिकता बहुत ही जल्दी समाप्त कर देनी चाहिए। और हाँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज इस बार मैं वृंदावन से शुरू की और वृंदावन में शुरू करने के बाद आप सभी के कहने पे ब्रजमंडल के जितने भी दर्शनीय स्थल है उनके दर्शन भी करवा रहा हूँ और साथ साथ आप सभी के सवाल ले रहा हूँ और आप सभी के कहने के अनुसार मैं साधु संतों के त्याग और तपस्या से आप सभी को रूबरू करवाने की मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों एक बात कहता हूँ, जैसे आप दिख रहा है अभी मैं खेत में हूँ। हालांकि हमें यहाँ पर एक संत है, जैसे कि वो हालांकि उनका आश्रम में रहते हैं, लेकिन वो सुबह शाम एक मतलब श्रम करने के लिए, गायों के श्रम करने के लिए यहाँ आते हैं। उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे और आप सभी के कुछ सवाल है वो सवाल मैं उनसे करने की कोशिश करूँगा और देखते हैं गुरुजी हमें क्या जवाब देते हैं। लेकिन जो माताएं बहनों ने, जो भाइयों ने जो सवाल किए, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सवाल उस पे आए हैं गुस्से के लेके। एक गुस्से को लेके करेंगे, एक हिंदू राष्ट्र लेकर करेंगे कि लोगों को कहना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसके ऊपर गुरुजी का क्या कहना है, संतों का क्या कहना है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, लपेट कर। गुरुजी आपका शुभ नाम? गणेश, गणेश गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आपसे, आप कहना नहीं चाहिए किस संप्रदाय से आना चाहिए आ रहे हो? देखो मैं बचपन से स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में आया था, लगभग 1997-98 के आसपास। उसके बाद में उन जब तक उनका शरीर रहा, उनके साथ रहे थे। उनका शरीर जाने के पश्चात हम लोग वृंदावन आ गए थे। उसके बाद में वृंदावन में रह रहे हैं। अच्छा। और गुरुजी, आपके गुरुजी का क्या नाम है? स्वामी जी इस प्रकार गुरु दीक्षा के लिए निषेध करते थे, अच्छा। इसलिए मैंने कोई वैसी गुरु दीक्षा लेकर गुरु नहीं बनाए हैं। परंतु स्वामी जी की पुस्तकें हैं, स्वामी जी का सत्संग है, वे सब पढ़कर उनमें जिस प्रकार समझ में आता है वैसे चलते हैं। अच्छा। गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों का सवाल है कि जैसे कि गुस्से पर या क्रोध पर कैसे काबू पा सकते हैं, या क्रोध की वजह से कुछ माताओं का देख रहा हूँ अपने पति से नहीं बन पा रही, और किसी पति का देख रहा हूँ कि उसकी पत्नी को अगर गुस्सा आता है तो उसकी नहीं बन पा रही है, और कुछ माताओं को, बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से उसके घर में जो कलेश का माहौल रहता है, तो मतलब वो, और कुछ माताओं भाइयों को देखा हूँ गुस्सा कम भी करना चाहते हैं, बंद भी करना चाहते हैं, फिर भी नहीं होता। तो उनको किस प्रकार गुस्सा कम हो सकता है या गुस्से के क्या कारण है? किस प्रकार गुस्से से या क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं? देखो, क्रोध से जीवन में बहुत ही अशांति होती है। परिवार में हम प्रेम से रहें, एक दूसरे की सेवा करके रहें, एक दूसरे की बात सहन करके, एक दूसरे की बात सुनकर प्रेम से रहें तो घर स्वर्ग की तरह हैं। और उसी प्रकार हम परिवार में जहाँ पर भी रहते हैं, यदि क्रोध का स्वभाव रखेंगे तो वही जीवन हमारा नरक के समान बन जाता है। मरने के पश्चात नरक मिलेगा वो तो अलग बात है, परंतु जीते जी हम जहाँ रह रहे हैं वह स्थान भी नरक के समान बन जाता है। रामचरितमानस में कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध ये जितने भी है ये नरक के पंथ है। गीता में भी जहाँ 16वें अध्याय में देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन है, वहाँ पर भी कहा गया है, दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च। तो आसुरी संपत्ति का लक्षण बताया है। और आसुरी संपत्ति से क्या होता है? देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय मासुरी। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति
बंधन के लिए है। तो क्रोध से बंधन होता है, क्रोध से नरकों की प्राप्ति होती है। तो हमें इस पर विचार करके शांति से, धैर्य से विचार करें कि क्रोध को हमें छोड़ना है। क्रोध को छोड़ने के लिए सबसे पहले ये हमें विचार करके दृढ़ निश्चय करना है कि हमें अपने जीवन से क्रोध हटाना है। किस लिए हटाना है? कि क्रोध से कोई हमें फ़ायदा नहीं है। क्रोध से हमारे साथ जो रहते हैं उनको भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्रोध से बहुत प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। क्रोध से हमारे जीवन में अशांति रहती है। तो हमें अपने जीवन में जिस चीज़ से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, न हमें फ़ायदा है, न हमारे साथ रहने वालों को फ़ायदा है, वे उस चीज़ को हमें अपने जीवन में से हटाना है। इस प्रकार से हम विचार करें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, संतों का सत्संग करें और संतों की जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, वे सुने और पढ़ें और दृढ़ निश्चय से क्रोध छूटने से बहुत ही क्रोध दृढ़ निश्चय से सुगमता से क्रोध छूट जाएगा। जैसे गुरुजी मैंने सुना है कि क्रोध को शांत करने के लिए कुछ खान-पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है या कुछ ऐसे कहा जाता है कि जैसे कि कोई गरम मसाले की चीज़ें या लहसुन और प्याज के त्याग करने से शायद तक क्रोध कम होता है। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सभी सहायक है। खान-पान में तो ध्यान रखना ही है, जैसे गर्म चीज़ें हैं ज़्यादा, मांस, मदिरा, ये सब का सेवन नहीं करना है। ये सब सहायक है क्रोध छोड़ने में, परंतु सबसे अधिक उपयोगी विचार है। हमें अपने जीवन में विवेक विचार से काम लेना है। विचार की जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही क्रोध छूटने में सुगमता हो जाएगी। गुरुजी एक छोटी-सी चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे जैसे कि तुलसी माला के लेके अगर आपसे आगे से होगी तो तुलसी माला का कहा जाता है कि अगर वो हर कोई धारण नहीं कर सकता, जो अगर लहसुन प्याज त्याग दे या बाहर का खाना त्याग दे, वही धारण कर सकता है। क्या ये सत्य है? तुलसी माला क्या है? जैसे जैसे कोई किसी का पालतू होता है, जैसे कुत्ते को लोग एक पट्टा बांध देते हैं तो ये पता चलता है ये कुत्ता उस मालिक का है। तो उसी प्रकार हम किसके हैं ये पहचान है। तुलसी धारण करने की पहचान क्या है? कि हम भगवान के हो गए। हमने भगवान के साथ में संबंध जोड़ लिया है। जैसे विवाहिता कन्या जब मांग भर लेती है, सिंदूर भर लेती है, तो ये पहचान हो जाती है कि इसकी शादी हो गई है। उसी प्रकार हमने तुलसी माला धारण कर ली है तो ये हमारा पक्का हो गया है कि हम भगवान के हैं। हम भगवान के जो बात भूल चुके थे, संसारी अपने को मान रहे थे, तो आज से हम संसारी नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये पहचान है तुलसी माला। तो ये बात दृढ़ करने के लिए तुलसी माला धारण की जाती है। अब जब हम भगवान के हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, तो हम अशुद्ध खान पान क्यों करेंगे? इसलिए जो निषेध कार्य हैं वह हमें नहीं करने हैं। ये बात है इसमें। जैसे मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू जितने भी निषेध कार्य हैं, वे सभी कार्य नहीं करने। गुरुजी जैसे कि आप एक बात मांस मदिरा एक अलग आता है, नॉन-वेज या हो गया, मांसाहारी हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है लहसुन, प्याज शाकाहारी है, तो उनका क्यों हमारे धर्म में वर्जित किया जाता है या क्या है उसके पीछे की कहानी या क्या कहा जाता है इसके पीछे का? हाँ, वैष्णवा में ऐसे प्याज, लहसुन आदि निषेध मानते हैं। परंतु यदि कोई गृहस्थी में है, एलोपैथिक औषधियों की अपेक्षा प्याज, लहसुन सेवन करता है, तो उतनी बुरी बात नहीं है, ऐसे सेवन न करें। गुरुजी जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ युवाओं में सभी में एक आवाज़ उठ रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जैसे कि हर जगह एक डंका बजा रहा है और चुनाव के टाइम तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें हम सबका यही कर्तव्य है कि हम अपने देश में रह रहे हैं, तो हम सभी सुरक्षा से हम अपने धर्म पालन करते हुए किस प्रकार रह सकते हैं, उस प्रकार के नियम सरकार को बनाने चाहिए। अब रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदुस्तान ये पहले से ही है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। सरकार को ये करना है कि हिंदुस्तान बचा रहे, अब न कटे, उसके लिए और नियम क्या जोड़ने हैं, वे नियम बनाने हैं। ये सबके सामने प्रत्यक्ष बात है
कि हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए, कई देश अलग हो गए आज तक। वे क्यों अलग हुए? इस पे सरकार को और सबको गहनता से विचार करना चाहिए और वह विचार करके जो मूल समस्या है कि ये टुकड़े क्यों हो रहे हैं, किस लिए अशांति हो रही है, आतंकवादी क्यों फैल रहे हैं, इस प्रकार के नियम कठोरता से बनाने चाहिए। जैसे मेरे मन में ये विचार आता है, हमारे देश में जो भी आतंकवादी गतिविधियां में लिप्त पाए जाते हैं या उन पर देशद्रोही के मुकदमे लगते हैं, दोषी पाए जाते हैं, कम से कम सरकार को यह नियम तो बहुत ही जल्दी बना देना चाहिए कि ऐसे लोगों के परिवार की यहाँ की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। अब देखो दूसरे देश ये आवाज़ उठाते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। अब उनसे पूछा जाए कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और अब कितने रह गए? यदि पाकिस्तान में अच्छा बर्ताव होता, उनके साथ सब कुछ सुविधा, सब कुछ ठीक से चलता, तो संख्या घटी कैसे? प्रतिशत तो अच्छी तरह से मुझे नहीं पता है, शायद आज़ादी के समय 5-6% रहे होंगे, कितने रहे होंगे, परंतु आज़ादी के समय जो प्रतिशत पाकिस्तान में हिंदुओं का था वह घट के बहुत ही कम हो गया है। और भारत में जितने मुस्लिम लोग थे उससे कई गुना बढ़ गए हैं। यदि भारत में उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता तो बढ़े कैसे? ये मुख्य बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है और भी बहुत सी बातें होती है, तो सरकार को चाहिए कि इस विषय का गहनता से जांच कराएं और कम से कम जो देश विरोधी गतिविधियाँ में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे गैर कानूनी जो शस्त्र रख रहे हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, इस प्रकार के लोगों की तो नागरिकता बहुत ही जल्दी समाप्त कर देनी चाहिए और उन पर कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदुस्तान पहले से ही है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को नियम बनाने। जैसे कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, गुरुजी ने जैसे बताया। साथियों, गुरुजी की जो इस बात पे आपका क्या कहना है? जैसे हिंदू राष्ट्र पहले से भी है और इन्होंने पाकिस्तान के जैसे पहले हिंदू थे, आज के टाइम में बहुत कम है, एकदम दुर्लभ हो गए हिंदू ढूंढना भी पाकिस्तान में, और हमारे भारत देश में कह नहीं सकता। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए। इस बात पे जोर देना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही तो है। हाँ, इस बात को लागू करना है। लागू हिंदुस्तान तो है ही पहले से, लागू करना है, सुरक्षा रखने के लिए नियम बनाने। और देखा जाए पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान और नेपाल दो ही है जो अभी हिंदुओं के बचे हैं। हाँ, वहाँ हिंदू अधिकतर से पाए जाते हैं। हाँ। तो ये और देश कटे नहीं और हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, इसके लिए कड़ाई के साथ नियम बहुत ही जल्दी बना लेने चाहिए। ये सरकार से गुहार है। और अगर जो भी कोई संत महात्मा देख रहे हैं उनका भी मैं जानना चाहूँगा आपका क्या प्रतिक्रिया इस बात पर, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादा से आधे से ज़्यादा संत महात्मा देखते हैं, उनसे कहना चाहूँगा आपके क्या प्रतिक्रिया वो मुझे ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। ये ठीक बैठेगा।